बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ की जो न्यू बुक है क्लास 9 की, उसकी चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। तो पहला वहाँ पर है एमसीक्यूज आपके पास स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 हमें पता है ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता 9, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 का, तो 3 फिर इर्रेशनल हो जाना था। तो बहरहाल ये आपके पास स्क्वायर रूट 7 क्या है, इर्रेशनल नंबर। सेकंड है आपके पास एमसीक्यूज, देखें पाई एंड ई आर। पाई और ई दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है, ना ही रुकता है और ना ही सेम डिजिट आते हैं पॉइंट के बाद। ऐसे ई जो है रूलर्स नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब थर्ड वन में है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एन परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन स्क्वायर रूट एन इज, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल होता है, तो ये अगर ये भी नहीं होगा तो इर्रेशनल ही होगा। सही है। आगे आपके पास है 4 एमसीक्यूज। 4 एमसीक्यूज देखें आसान ही है। आपके पास ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है। अगर दोनों इर्रेशनल नंबर को प्लस करवाएंगे तो आंसर भी तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा ना, तो इसका क्या है आंसर, इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ एमसीक्यूज है आपके पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए एक्स जो है ना वो रियल नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है तो 3 भी तो 3 के बराबर है ना, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना नंबर, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए भी तो सी से बड़ा होगा ना, हमने पढ़ा था ना, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा है, तो ये बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे एमसीक्यूज नंबर 7 है, देखें 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 8 रेज टू पावर एक्स, वो कह रहे हैं 64 के बराबर है। इसको सोल्व देन एक्स बताएं किसके बराबर होगा। तो देखें यहाँ पे मैंने सोल्व किया, 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया है, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई है, बेसिस सेम है तो पावर्स को प्लस किया है, तो 64 के भी फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ये सामने आपके 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब बेसिस अगर इक्वल्स है तो पावर भी इक्वल होंगी, यहाँ से 4x 6 के बराबर हो गया और 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। अब इसको हमने क्या किया, कटिंग कर लिया है। 2 पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x आपके पास इन द एंड 3/2 आ गया, जो उसने बोला था आपने बताना है। आगे एमसीक्यूज नंबर 8 है, वो कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर हैं, तो बताएं ए अगर बी के बराबर लिख दें या बी को ए के बराबर लिख दें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। रिफ्लेक्ट हो रहा है ना नंबर, ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, तो कौन सी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे 9 है, देखें अब इसको वो कह रहा है जी आपने ज़रा इसको ना सोल्व करके और बताना है किसके बराबर आता है। तो सिंपल कैलकुलेटर पकड़े, 75 का स्क्वायर रूट ले लें, ऐसे 29 का स्क्वायर रूट ले लें, दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास वो सिंपल कैलकुलेटर है, सही है, तो उस पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 75 के फैक्टर्स निकाल लें, ये देखें 75 के फैक्टर्स निकालें। 5 के टेबल पर पहले 3 से कर लेते हैं, चलें 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी हम लोग 75 की जगह पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3, ये देखिए 5 का स्क्वायर इंटू 3। ऐसे 27 की जगह 27 के भी फैक्टर्स निकाल लिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगेन देखेंगे स्क्वायर रूट था ना, तो इसलिए स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। इसको 3 का क्यूब भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो स्क्वायर था, हमने कहा चलें ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिखा है। देखें 3 का स्क्वायर इंटू 3, सही है, 3 का स्क्वायर इंटू 3। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, सही है, तो 5 स्क्वायर रूट से बाहर और 3 के पास स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ये 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से और इसके पास तो होगा। अब देखें दोनों स्क्वायर रूट 3 वाली फैमिलीज होंगी है ना, इनको ऐड करवाया जा सकता है। 3 और 5 कितने हो गए, 8 स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका आंसर है। आपके पास लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है।
क्या होगा। सही है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके सामने फॉर्मूला आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ा था। एक बार दोनों वैल्यूज को प्लस में लिखा गया हो तो एक बार दोनों वैल्यूज को माइनस में। तो फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर आता है, फिर फॉर्मूले की माइनस आती है, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर आता है। तो यहाँ से फर्स्ट वन क्या है 3 का भी स्क्वायर लिख लिया, फॉर्मूले की माइनस आई। यहाँ पर क्या है 5, तो 5 का भी हमने स्क्वायर रूट लिख लिया है। सही है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 9 में से 5 गए 4 आ गए। ये बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 1 था, एमसीक्यूज से रिलेटेड आपने ये अच्छे तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। वो कह रहा है a b c की वैल्यूज आपको दे दी हैं, जरा ये प्रूव करें। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है a टू b प्लस c। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करवा लेते हैं बच्चों। ब्रैकेट में क्या है b प्लस c, b की वैल्यू भी लिखी है आपने ऊपर से 5/3 और c की वैल्यू भी क्या थी 7/5। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 15। अब आपको पता है डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ऐसे ही इसको अंदर रखेंगे 15 को और 5 पर डिवाइड करवाएंगे, 5 3 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। इन दोनों को ऐड करवाएंगे 46 आएगा। ये आपका ब्रैकेट का आ गया b प्लस सी। अब जो b प्लस सी आया उसको a के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो ये देखें मैंने नीचे किया है, b प्लस सी का तो आ गया था ना 46/15, इसको a की वैल्यू से मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या दी गई थी क्वेश्चन में 3/2। अब कटिंग करवा लें, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ऐसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 23 1 ज़ा 23 और 5 1 ज़ा 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। देखें बच्चों राइट हैंड साइड पर था ए बी प्लस ए सी, ए की वैल्यू लिखी बी की वैल्यू लिखी, दोनों के अंदर कोई साइन नहीं था मल्टीप्लाई, फिर प्लस ऐसे ही ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 5/2, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं कैंसिल हो रही तो 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। सही है, अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम उस सूरत में लिया जाता है जब प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कटिंग वगैरह होती है। ओके चले एलसीएम ले, 2 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। आपको पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 10। देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 के टेबल पर कटिंग होगी 5 1 ज़ा 2 और 5 के हम निकले हैं फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो देखें 10 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो 10 एलसीएम आ गया, नीचे वालों को डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ऐसे ये तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले भी वैल्यू क्या आती है सेम आती है। इन दोनों को ऐड किया तो बच्चों 46 आ गया। अब इसको कटिंग करवा लिया हमने, देखें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 23/5। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी यही थी 23/5, इक्वेशन 2 भी यही आई है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में आंसर में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव्ड हो गया है ये वाली, ठीक है, प्रॉपर्टी भी साथ में ही प्रूव हो गई। आगे है बच्चों इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये देखें, पहले लेफ्ट से आ रहा था ना आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अब राइट से आ रहा है। अब वैल्यूज ये दी हुई हैं, अगेन ये सबसे पहले हमने ली है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी इंटू सी। अब ए बी को पहले सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, नीचे वालों को डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये 19/6। साथ में सी से मल्टीप्लाई करवाना है तो 19 7 ज़ा 133, 6 5 ज़ा 30। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने ले लेनी है बच्चों राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या देखें, ए सी प्लस बी सी। सही है, अब इसको ज़रा सॉल्व करें, ए की वैल्यू लिखें, सी की लिखें, प्लस लगाएं बी की और सी की। इधर कुछ नहीं कट रहा तो 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 7/3। अगेन प्लस आ गया तो एलसीएम लेंगे, 10 3 ज़ा 30। अब 10 3 ज़ा 30 और 3 21 ज़ा 63, 3 10 ज़ा 30, 10 7 ज़ा 70। इन दोनों को ऐडअप करवाया तो 133/30। अगेन इक्वेशन 2 का भी आंसर वही आ गया जो इक्वेशन 1 का था। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देखें ये वाली प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें इधर भी ए बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं। इसमें उसने बोला है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद करें उसमें 3 नंबर्स होते थे, ए बी एंड सी। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले एडिशन के लिहाज से करनी है। ये देखिए मैंने सामने आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दी है। उसमें क्या होता था, ए बी सी लिख लिया, ब्रैकेट इधर एंड वाले नंबर्स पर लगाइए तो इधर शुरू वाले नंबर्स पर। अब अगेन वही वाला काम जो पीछे हम लोगों ने अभी किया है। पहले ये देखो वैल्यूज लिख ली ए बी सी की, यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करवाएंगे, एलसीएम आएगा, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 17, फिर दोबारा प्लस है तो एलसीएम लिया तो इसका आंसर आ गया जी 67/12। अगेन यहाँ पर आपके पास जी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी, इस दोनों को वैल्यूज लिखी, ब्रैकेट्स को सॉल्व करवा लिया आप लोगों ने। ओके, यहाँ पर देखें जी, फिर दोबारा प्लस है, फिर एलसीएम लिया, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया है। फिर नीचे वालों को डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सिंपल है ये बिल्कुल। तो इसका भी 67/21। तो अब अगला बच्चों है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर आपने यहाँ पर ऐड के निशान लगाए थे, साइन लगाए थे, उधर ही आप क्या कर दें, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। और तो सिंपल है, वही काम होना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ सॉल्व करेंगे। ये देखें बच्चों मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, बी और सी की वैल्यूज लिखी है ए की, इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया आपस में, ये वैल्यू बन गई है। फिर ये कट रहा है, 4 1 4 4 2 8 तो 35/3 2 6। राइट हैंड साइड में भी ये कटिंग हो रही है, 2 2 4 5 2 10 3 1 3, ऐसे 7/4। फिर अगेन कटिंग हो रही है, 2 2 4 2 5 10 और 5 7 35 3 2 6। तो ये बच्चों देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गई है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। हमें पता है 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 तो लिखा जा सकता है ना, 1/0 अगर हो तो वो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे देखें 0/4 0/1 0/7 वगैरह वगैरह। सही है। आगे देखें बच्चों, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपने रियल नंबर के हिसाब से ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी लिखनी है। हमें पता है ट्राइकोटमी में 2 नंबर्स होते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब क्या होता है, 2 नंबर्स के दरमियान 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो a b के बराबर होगा, या a बड़ा होगा b से, या a छोटा होगा b से। जी तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 और 5 को एवरेज ले लेंगे। 2 नंबर्स है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 9/2। ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया इसका सेकंड नंबर के साथ दोबारा एवरेज ले लें। देखो दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। सही है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 19/2 और नीचे क्या है, 2 आ गया। अब आपको पता है ना 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो ये 2/1 हो जाएगा 1/2। ऐसे 19 1 19 और 2 2 4, ये सेकंड नंबर आ जाएगा। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखें x की पावर 15 y की पावर 35 और z की पावर 20, और ये इंडेक्स में नंबर क्या है 5। सबसे पहले रेडिकल साइन से, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए। देखें यहाँ पर आपको पता है 5, ये कहाँ पर चला जाना है, डिनोमिनेटर में 1/5 हो जाना है। x की पावर 15 सारे की पावर 1/5 थी तो मल्टीप्लाई करवा दिया, पावर की पावर, ये भी पावर की पावर मल्टीप्लाई, नीचे भी पावर की पावर को मल्टीप्लाई। ये देखें 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। और देखें x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, यही आपका आंसर है इसका। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें 27 की पावर 2x है और ये क्या है, क्यूब रूट। अब 27 को हमने 3 का क्यूब लिखा है और सारे की पावर 2x, और ये देखें रेडिकल से हमने दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। अब देखें फिर पावर की पावर है, फिर मल्टीप्लाई होगी, 6x मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो गया, 3 से 6 3 2 ज़ा 6 और 2x 1 ज़ा 2x, तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है, ये देखें 6 × 3 होल की पावर n+2 और 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। आप क्या करें, यहाँ से 3 की पावर n अलहदा कर दें और 3 की पावर 2 अलहदा कर दें। ठीक है, यहाँ से भी 3 की पावर n अलहदा और 3 की पावर 1 अलहदा और बाकी एज इट इज। अब देखो ऊपर आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 3 की पावर n ऊपर भी कॉमन, 3 की पावर n नीचे भी कॉमन। यहाँ पर जस्ट क्या बचा, 6 बच गया और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सही है, और नीचे 3 की पावर 1 3 ही है, और जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये तो कॉमन लिया हुआ था ना, तो इसकी जगह पर आ गया है
1 आ गया। अब 6 9 जा कितने होते हैं 54 और 3 में से 1 जब जाएंगे तो 2, इसको कैंसिल करवा लिया। देखिए 2 2 जा 4, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14, तो 27 आपके पास आंसर आ गया। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो कह रहे हैं आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं और वो भी कौन से ऑड, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं जो प्लस में भी होते हैं नंबर्स और माइनस में भी, और कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आनी चाहिए। सीक्वेंस से मुराद जैसे लेट्स सपोज 7 है ना, उसके बाद 8 आए फिर 9 आए, इस तरह के नंबर, और उनको क्या करवाना है सम। तो हमने फर्स्ट कर लिया, देखें हमने लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर को x, सेकंड इंटीजर को x प्लस 2 किया है, 1 नहीं किया, ऑड नहीं, ऑड तो लेने हैं ना। ये देखें अगर मैं इस x प्लस 2 की जगह, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 कर दूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए 3, सही है, मिसाल के तौर पे ये x की जगह 3 आ गया, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया है, तो 4 हो गया, सही है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपने लेना है x, सेकंड इंटीजर x प्लस 2, थर्ड इंटीजर x प्लस 4। ये ऑड इंटीजर्स ही हैं क्योंकि यहाँ पर x को हम मुराद ले रहे हैं 1 है। मिसाल के तौर पे अगर x 1 हो तो यहाँ पर ज़रा 1 पुट करें, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करें 1 प्लस 4 5 बन जाएगा। तो ठीक है ना, ये आपने ज़रा ध्यान से लेने हैं। अब तो आगे आसान है। अब कंडीशन उसने क्या दी थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखें कंडीशन थी कि तीनों नंबर्स को आपने क्या कर देना है सम, x प्लस 2 एंड x प्लस 4, तीनों का सम कर दिया, और वो किसके बराबर था, क्वेश्चन में बताया गया था 51 के। अब यहाँ पर x वालों को जमा कर लें और कांस्टेंट नंबर को भी जमा कर लिया, 6 आ गया। अब 6 जो सा जमा का उधर जाके माइनस हो गया, अब इन दोनों को माइनस किया 45, 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम होगा, ठीक है, 3 15 बार 45, तो ये x जो है ना 15 आ गया। x क्या, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 15, x 15 है ना। सेकंड इंटीजर क्या आएगा, देखिए 15 में 2 जमा करें तो 17, थर्ड इंटीजर क्या होगा, 17 में 2 जमा करेंगे तो 19, तो ये आपके पास 3 आंसर आ गए, 15 17 और 19। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है जी, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू बकेट, सही है। अब्दुल्ला ने ना 96 बॉल जो सी है ना वो ली है और उनको एक बाल्टी के अंदर डाल दी है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर। अब एक बाल्टी में ना दूसरी बाल्टी से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, 28। एक बाल्टी में मिसाल के तौर पे कम बॉल्स हैं तो दूसरी बाल्टी में 28 बॉल्स उससे ज़्यादा हैं। तो वो कह रहा है देन द अदर बकेट, ठीक है, दूसरी बकेट से, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो आपने बताना है दोनों बाल्टियों में कितने होंगी बॉल्स। देखिए टोटल बॉल्स तो हैं 96, सही है। अब आप क्या करें, लेट करें। देखें 1 बकेट में आपने फ़र्ज़ कर दिया कि x बॉल्स हैं, हमें नहीं ना पता, और सेकंड बकेट में हमें पता है कि जो पहली बकेट में है ना उससे 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो हमने x में 28 बॉल्स को प्लस करवा दिया। अब कंडीशन क्या थी कि हमने दोनों बकेट्स में बतानी है बॉल्स कितनी है, हमने दोनों को प्लस कर लिया, इस x को भी और इस x प्लस 28 को भी। देखें x को भी x प्लस 28 को भी, और टोटल बॉल्स तो हमें पता थी 96 हैं, x में x जमा किया तो 2x प्लस 28, उधर जाके माइनस 28, तो 68 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 2 34 जा आपके पास 68 होता है। अब मेरी बात सुने, x आ गया, x क्या था, x आपके पास था एक बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं, तो 34 आई है ना, तो 34 बॉल्स है एक बकेट में। तो सेकंड में क्या होंगे, सेकंड में ये होंगी, x की जगह क्या पुट कर देंगे आप 34, ठीक है, 34 में 28 ऐड करवाएंगे तो आपका आंसर 62 आ जाएगा। ये देखें मैंने आगे किया हुआ है, फर्स्ट बकेट में 34 आ गई है ना, तो सेकंड में क्या थी x प्लस, सेकंड में थी x प्लस 28, तो x की जगह 34 पुट किया, जो आंसर आया अभी, और 20, तो 62 बॉल्स टोटल हो जाएंगी जी। तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4% पर एनम। सलमा ने 3.5 लाख रुपए ना बैंक में जमा करवाया और बैंक वालों ने उसे बोला है कि हम आपको 7/1/2% प्रॉफिट देंगे 1 साल का। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उन्होंने जो है ना रेट बढ़ा दिया। 2 साल तक तो यही मिलता रहा उसको, 2 साल के बाद उन्होंने कहा चले अब आपको ना 8% देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने साल हो गए, देखिए 2 साल पहले ये प्रॉफिट मिलता रहा, 5 साल अगले जो उनसे हैं ये मिला है,
क्यों 5 साल? क्योंकि उन्होंने बोला है कि शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के बाद उसके अमाउंट बतानी है कितनी बनेगी। तो 2 साल ये है तो ज़ाहिर बात है 5 साल तक ये मिला है तभी तो 7 साल बने। तो ये क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले हमने क्या किया जी, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल तक उसका क्या क्या डाटा पहले लिख लेना। उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, उसकी खुद के पैसे 3.5 लाख रुपए, रेट उसको ये मिल रहा था, ठीक है 7 होल 1/4%। इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, 7 4 28, 28 1 ऐड किया तो 29/4%। इसको हमने फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 7.25 डिवाइड कर दिए। टाइम 2 ईयर्स का था। फॉर्मूला आप लोगों को बखूबी इलम है, 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, I इज इक्वल टू PRT। ठीक देखें प्रिंसिपल अमाउंट उसका 3,50,000 था, रेट 7.25% था, परसेंटेज ख़त्म की तो 100 से डिवाइड किया, और टाइम कितना था 2 साल। 2 0 से 2 0 कैंसिल किए तो आ गया 3500, और 7.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50,750, ये 2 साल के लिए उसका प्रॉफिट निकला है। लेकिन बैंक में तो 7 साल रखे हैं, तो अगले 5 साल क्या होगा ये देखें। अगले 5 साल के लिए अमाउंट तो वही है, अब रेट बढ़ गया है और टाइम 5 साल। अगेन वही वाला फॉर्मूला, पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट लगाएं, रेट की जगह वो अब 8%, परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड, टाइम 5 साल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये देखें सामने आपके किया हुआ 5 8 था 40, इन दोनों का किया तो 1,40,000 आ गया। अब 7 साल के पैसे बताने थे ना उसके, तो सलमा के टोटल अमाउंट कितनी होगी, 3,50,000 तो उसका अपने ज़ाती पैसे बैंक में थे। पहले 2 साल के लिए बैंक की तरफ से उसको कितने मिलेंगे, 50,750, और अगले 5 साल के लिए 1,40,000 ये भी निकाला है। तीनों को प्लस करेंगे तो 5,40,750 रुपये उसके बन जाएंगे। जी तो बच्चों ये आपकी थी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने ये अच्छे तरीके से करनी है।